राजनीति में वक्त बड़ा तेजी से बदलता है और तेजी से बदल के भी उसकी जो फिजाएं हैं वो कई बार ऐसे रंग दिखाती हैं कि राजनीतिक विश्लेषकों को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, देश के कद्दावर नेता राजेश पायलट की 24वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को सर्वधर्म प्रार्थना और पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में दौसा जिले के जीरोता गांव में बने स्मारक पर सचिन पायलट समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक और नेता भी मौजूद रहे। खास बात यह रही कि कांग्रेस के सभी 8 सांसद कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा अशोक गहलोत खेमे के खासम खास नेता पायलट के साथ दिखे। यहां तक कि प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कभी सचिन पायलट गुट के नेता हुआ करते थे, यहां तक कि उस वक्त तो प्रताप सिंह खाचरियावास यह भी कह चुके जब अशोक गहलोत की ओर मूव हुए थे, जब वो छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे तो सचिन पायलट निक्कर पहन के घूमा करते थे। ऐसे ही कई नेता अलग अलग समय पर सचिन पायलट की खिलाफत करने वाले नेता जो पाला बदल गए थे, रोहित बोरा, वाजिब अली, कई सारे नेता। जिक्र करेंगे कि कौन कौन नेता आज सचिन पायलट की ओर मूव हुए हैं। अशोक गहलोत गुट में कई बोर्ड निगमों के अध्यक्ष रहे, सरकारी मशीनरी में बड़े पदों पे रहे। गहलोत सरकार के वक्त में राज का आनंद लाने वाले नेता भी अब सचिन पायलट की ओर मुड़ रहे हैं। इस बैठक में, इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में सांसदों, विधायकों और पूर्व विधायकों की मौजूदगी ने कई सियासी मायनों को चर्चा दी है। 8 सांसद जो पहुंचे हैं, 8 सांसद कांग्रेस के बने हैं। हालांकि जो गठबंधन के साथ 3 सांसद बने वो यहां नहीं पहुंचे। राजेश पायलट की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। तो सबसे बड़ी चीज है कि 5 सांसद बताए जाते हैं, अभी जो 8 जीते हैं उसमें से सचिन पायलट खेमे के हैं। लेकिन इसके बावजूद इस कार्यक्रम में पहुंचना बड़ी चीज है, क्योंकि सचिन पायलट अगर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम अपने पिता की स्मृति में करते हैं तो एक बड़ा कार्यक्रम रहता है। पहले जब चुनाव से पहले ये स्थिति पिछले साल हुई थी तो स्थिति अलग थी। अशोक गहलोत खेमे में रहे। अशोक गहलोत खेमे के कद्दावर नेता परसराम मोरदिया भी यहां दिखे। हरीश चौधरी और सचिन पायलट का साथ आना, चूंकि कांग्रेस में अब गोविंद सिंह डोटासरा अपनी लकीर लंबी कर रहे हैं लगातार, परफॉर्मेंस से, स्टाइल से, अंदाज से। ऐसे में सचिन पायलट खेमे को हरीश चौधरी का सपोर्ट, दोनों के साथ आने से क्या चीजें बदल रही हैं। चूंकि हरीश चौधरी और अशोक गहलोत के बीच पंगा रहा है उस वक्त से जब से सरकार थी। हरीश चौधरी राजस्व मंत्री हुआ करते थे। अशोक गहलोत 10 जनपद में अपने प्रभाव वाला मामला इस्तेमाल करके हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी बना देते हैं। हरीश चौधरी कई मुद्दों पे, कई बिंदुओं पे अशोक गहलोत के खिलाफ बयान दे चुके हैं, सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं, चाहे वो सैनिकों के आरक्षण वाला मुद्दा रहा हो, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से को अशोक गहलोत की बी टीम बता देना, तमाम चीजें हैं। अब हरीश चौधरी और सचिन पायलट के बीच नजदीकियां जो बढ़ रही हैं, उन नजदीकियों से नए समीकरणों पे जो है वो लोग बात करने लगे हैं। हरीश चौधरी ने हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ उसका विरोध किया। बाद में उन्होंने बाड़मेर में उम्मेदाराम बेनीवाल को आरएलपी से तोड़ के कांग्रेस में शामिल करवा लिया। तो इस कार्यक्रम में सचिन पायलट ने बात कही, जो कांग्रेस की जो जीत हुई उसको लेके, कि जिसमें कई गहलोत खेमे के नेता थे जिनका हम जिक्र करेंगे। तो इससे पहले सचिन पायलट क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। लेकिन 2 बातें हैं। एक तो राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, मैं प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अप्रत्याशित बहुत से एग्जिट पोल तरह तरह की बातें दिखाते थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने विशेष रूप से ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को 11 जगहों पर हम लोग पराजित कर सके हैं। जो सरकार डबल इंजन की थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, यहाँ पर जनता, किसान, नौजवान ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। सरकार किसकी बनती है, गठजोड़ की सरकार बनी है, किसी भी दल को मैंडेट नहीं मिला सरकार बनाने का, एक खंडित जनादेश आया था। लेकिन जो संदेश गया है, जो राजनीतिक संदेश इस चुनाव के परिणामों से आया है, वो ये है कि दमन की, प्रतिशोध की, आक्रमण की, भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। और संसद में जिस प्रकार का व्यवहार पहले हुआ, 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित किया गया, मैं समझता हूँ उस प्रकार की कार्रवाई को लोगों ने पसंद नहीं किया। 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस के नेताओं को स्थापित किया गया, और अब विपक्ष की एकता जो हुई है उससे एक संदेश इस निर्णय से जनता ने दिया है कि अब आने वाले समय में सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। सरकार का गठन कल परसों में हुआ है, लेकिन अभी से ही कई दलों में आशंकाएं पैदा हुई हैं
कोई शपथ लेने से मना कर रहे हैं। खींचतान शुरुआत हो गया है। अब समय बताएगा कि सरकार कितना चलती है, कितना कामयाब रहती है, लेकिन जनादेश ये इस बार खंडित लोकसभा का रहा और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हुआ है। और कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, हम सब ने मिलकर जो मेहनत करी है उसका परिणाम आया है कि ये कांग्रेस के 100 से ज़्यादा सांसद हैं। और भाजपा चुनाव से पहले 303 सांसद लेके मैदान में उतरी थी, आज उनके 60-70 सांसद कम हुए हैं। और एनडीए जो 400 का दावा करता था, आज उनके 200 कुछ सांसद हैं। तो ये एक परिणाम कुछ हद तक संतोषजनक है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, मैं विशेष रूप से राजस्थान के मतदाताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के और सहयोगी दलों के सांसद चुनकर लोकसभा में नहीं, जो भी हम लोग जीत कर आए हैं, पार्टी के सिंबल पर जीत के आए हैं और पार्टी के नेतृत्व ने लोगों को उम्मीदवारी बनने का मौका दिया है। और जो भी विजय मिली है वो सभी नेताओं और विशेष रूप से सभी कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय जाता है। कार्यकर्ता कड़ी धूप में मेहनत नहीं करते तो हम कामयाब नहीं होते। जो भी हम लोग जीते हैं, सबके सहयोग, सबके सामूहिक नेतृत्व की मेहनत से जीते हैं। और जहां हम हारे हैं वहां पर अगली बार मेहनत करके और जीते। पहली बात, जो नीट के पेपर की चर्चा हुई, अब जो परिणाम आए हैं बहुत उसमें आरोप लग रहे हैं और सरकार का जो स्पष्टीकरण आया है वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। लाखों लाख परिवार आज वंचित हैं, परेशान हैं अपने बच्चों के भविष्य को देखकर। सरकार के कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं हैं। आतंकी हमले कश्मीर में हो रहे हैं और जैसा कहा गया मणिपुर के बारे में, मुझे लगता है कि सरकार को बहुत पहले सचेत होना चाहिए था। देश के कोने में हिंसा हो रही है, अपराध किए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे थे और वहाँ की हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। उसका भी दुख हम सब लोगों को है। लेकिन अब उनके खुद लोग बोल रहे हैं तो जरूर सरकार इस पर संज्ञान लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि घमंड नहीं करके अब काम करना चाहिए विपक्षी को। किसी भी राजनेता को, दल को, सरकार को विनम्रता का परिचय देना चाहिए, जनता के अरमानों को पूरा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब तक 10 साल में जो सरकार चली वो घमंड अहंकार की सरकार थी। अब जनता ने आदेश दिया है कि घमंड को त्यागो और हम्बल और झुककर और समर्पण भाव से काम करने की जरूरत है। तो आपने देखा कि पायलट ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता और जो सामूहिक नेतृत्व और सहयोग की भावना से चुनाव जीते हैं, जहां हारे वहां अगली बार मेहनत करेंगे। लेकिन यह है कि सचिन पायलट जो है अब खासे कॉन्फिडेंट हैं। साथ ही कांग्रेस की जो फर्स्ट लाइन लीडरशिप है राजस्थान की, उसका सपोर्ट, चूंकि गोविंद सिंह डोटासरा कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, अशोक गहलोत या उस खेमे के दूसरे नेता जो कि चुनाव लड़े वो नहीं पहुंचे, तो कुल मिला के उन्होंने एग्जिट पोल पे भी बात की है सचिन पायलट ने। उन्होंने भेदभाव की राजनीति, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार की दावा को लोगों ने अलग तरीके से मैसेज दिया। इस तरह की बातें सचिन पायलट ने कही है। पॉलिटिकल जो मामला है उसमें कि अशोक गहलोत खेमे में रहे नेता, जो अशोक गहलोत के वक्त में बोर्ड निगमों में चेयरमैन या तमाम पदों पे रहे हैं, उनका इस कार्यक्रम में मौजूद रहना, सचिन पायलट के खिलाफ बयान देने वाले नेताओं का मौजूद रहना अब चर्चा का जो है वो विषय है। तो सरकार की गठन पे जो बात आई है, जैसे एनडीए से मिलके मोदी सरकार का गठन हुआ है, तो उस पे सचिन पायलट कह रहे हैं कि एनडीए में ही आशंकाएं हैं, कोई शपथ लेने से मना कर रहा है। और उन्होंने भी अपने स्पीच में कांग्रेस की बात कही, 100 सांसद हैं, लोकसभा के परिणाम को संतोषजनक बताते हैं। मणिपुर हिंसा पे भी सचिन पायलट बोलते हैं। तो कुल मिला के आज का जो ये इवेंट रहा है, इसमें सचिन पायलट की ओर से इसे एक शक्ति प्रदर्शन माना जाए जिसमें वो खासे सफल रहे हैं तो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस इलाके में कांग्रेस जीती या कांग्रेस गठबंधन जीता है वो गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट का इलाका है। तो बड़ी बात जो है वो यह है कि सचिन पायलट अब चूंकि केंद्र में छत्तीसगढ़ के वो प्रभारी रहे, इसके अलावा उन्होंने प्रचार तंत्र में भी जुटे रहे, प्रभावी परफॉर्मेंस की कोशिश उन्होंने की। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार चली गई, लोकसभा में भी ज्यादा सीटें नहीं जीती, हिमाचल में भी कोई ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं। इसके बावजूद सचिन पायलट सक्रिय रहे और आज वाली मौजूदगी में जिस तरह से तमाम खेमेबंदी से इतर सांसद ब्रजेंद्र ओड़ा, मुरारीलाल मीणा, हरीश मीणा, भजनलाल जाटव जो कि करौली धौलपुर, संजना जाटव भरतपुर से सांसद, राहुल कसवां चूरू के सांसद, कुलदीप इंदौरा जो कि गंगानगर के सांसद और उम्मेदाराम बेनीवाल बाड़मेर वाले भी पहुंचे। और
बड़ी संख्या में विधायकों की मौजूदगी, और इन विधायकों में हरीश चौधरी की मौजूदगी, इन विधायकों में नरेंद्र बुडानिया की मौजूदगी जो कि गहलोत खेमे के खासम खास रहे हैं, सुरेश मोदी नीम का थाना वाले, वीरेंद्र सिंह दाता रामगढ़, मुकेश भाकर रामनिवास गावड़िया तो सचिन पायलट खेमे के हैं ही, लेकिन अमीन कागजी की मौजूदगी, रोहित बोहरा की मौजूदगी जो कि प्रद्युम्न सिंह के बेटे हैं, राजाखेड़ा से विधायक हैं, रमीला खड़िया की मौजूदगी जिन पे ये आरोप लगे थे पिछले चुनाव में कि लेन देन और तमाम चीजें गहलोत सरकार को अस्थिर करने वाली बात, निर्दलीय विधायक हुआ करती थी जिन निर्दलीय विधायकों का जिक्र चलाता हूं, रमीला खड़िया का नाम था। बाद में अशोक गहलोत जाके आशीर्वाद दे के आते हैं और रमीला खड़िया का टिकट पहले डिक्लेयर कराते हैं, वो सचिन पायलट कार्यक्रम आए। मंडावा विधायक श्रीमती मंडावा विधायक जो है रीटा चौधरी यहां पहुंची, जुबेर खान पहुंचे, और तो और मारवाड़ के एक बड़े नेता जो कि खासे सक्रिय हैं, रतन देवासी वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार में थे, और जिन नेता के नाम पे चर्चा बनती है उनका नाम गणेश घोगरा है। जब सचिन पायलट की बर्खास्तगी हुई थी राजस्थान से, उसी वक्त प्रदेश अध्यक्ष की भी बर्खास्तगी हुई थी मुकेश भाकर की, और जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत का सिपह सालार बनाया गया था, गणेश घोगरा, वो भी मौजूद रहे। अनिल शर्मा पहुंचे, सरदार शहर के विधायक, विद्याधर चौधरी भी पहुंचे, अनीता जाटव पहुंची हैं, मनीष यादव पहुंचे हैं, ललित यादव जिन्होंने चुनाव लड़ा अभी जयपुर ग्रामीण से, मुंडावर के विधायक हैं, विकास चौधरी भी पहुंचे, एमएल मीणा पहुंचे, सुरेश गुर्जर, संजय जाटव, रुपिंदर सिंह कुन्नर जो कि करणपुर के विधायक हैं, अभिमन्यु पूनिया भी पहुंचे, और मध्य प्रदेश के एक विधायक भैरव सिंह परिहार भी पहुंचे। तो यह जो संख्या है ये खासी मार्केबल बनती है। पूर्व मंत्री और विधायकों में हेमाराम चौधरी पहुंचे, बुजुर्ग नेता, बाड़मेर के, राजनीति से सक्रिय संन्यास ले चुके बताए, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी सक्रिय रहे, यहां भी पहुंचे। सचिन पायलट से उनका एक अच्छा राब्ता रहा है। परसराम मोरदिया अशोक गहलोत खेमे के नेता, ब्रज किशोर शर्मा पूर्व कांग्रेस के बड़े नेता, नवल किशोर शर्मा के बेटे ब्रज किशोर शर्मा अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जिनका आप जिक्र कर चुके हैं। ममता भूपेश पहुंची, अशोक गहलोत की सरकार में, पिछले 2 सरकारों में लगातार मंत्री रहने वाली। जाहिदा खान पहुंची, नसीम अख्तर इंसाफ जो कि अजमेर जिले की ब्यावर सीट से विधानसभा चुनाव में, और कृष्णा पूनिया जो कि अशोक गहलोत के वक्त में क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष रही हैं। अशोक गहलोत के सरकार के वक्त में अलग अलग बोर्ड निगमों के लोग पहुंचे जिनमें कृष्णा पूनिया रही, जोगेंद्र अवाना रहे, धीरज गुर्जर पहुंचे जो कि प्रियंका गांधी के नजदीक बताए जाते हैं, महेश शर्मा जो कि विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं, पूर्व अध्यक्ष जो एनसीआर आधारभूत विकास बोर्ड है उसके अध्यक्ष संदीप यादव जो कि तिजारा के विधायक थे, वाजिब अली पहुंचे, खाद्य आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष हैं। इसके अलावा डांग क्षेत्रीय विकास मंडल, लाखन सिंह मीणा, गफूर अहमद श्रम सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष, जो भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन के पूर्व डीजी मदन गोपाल मेघवाल, पूर्व विधायक गंगा देवी, जीआर कटाना, पीआर मीणा, प्रशांत बैरवा, वैद प्रकाश सोलंकी, कैलाश मीणा, राकेश पारिक मसूदा से, ओम प्रकाश ओडला, अमर सिंह जाटव, प्रकाश बैरवा, कमल बैरवा, ये लोग जो है वो पूर्व विधायक पूर्व मंत्री जो रहे हैं। महेंद्र मीणा, रामचंद्र रावत, रामस्वरूप कसाना, सचिन पायलट खेमे के नेता इंद्राज गुर्जर, अशोक गहलोत खेमे के नेता दिलीप चौधरी, प्रकाश चौधरी, दाताराम गुर्जर, राजेंद्र गंडूरा, अशोक तंवर। तो यह लोग जो हैं जो पहुंचे इस कार्यक्रम में, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी पहुंचे जिनमें जो चुनाव नहीं जीत पाए, जैसे मैंने ललित यादव का जिक्र किया, उसी तरह से जोधपुर के प्रत्याशी रहे करण सिंह उचियारडा पहुंचे, अनिल चोपड़ा पहुंचे जयपुर ग्रामीण से जो लड़े, और दामोदर गुर्जर पहुंचे। इसके अलावा अगर देखें तो चूरू से लगातार विधायक का चुनाव लड़ते रहे रफीक मंडेलिया, सांसद का भी लड़े थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विजय जांगिड़, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष राखी गौतम, एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़, लोकेश कांति मीणा, पूर्व अध्यक्ष एनएसयूआई के राकेश मीणा, हीरालाल सैनी, रक्षीलाल बैरवा, मोहन डागर पहुंचे जो कि चुनाव प्रचार करने गए थे वैभव गहलोत का, जालोर जयपुर के उप जिला प्रमुख, लेकिन सचिन पायलट के नेतृत्व में उन्होंने मौजूदगी दिखाई। पूर्व सचिव कांग्रेस के कमल मीणा, पूर्व उपाध्यक्ष एससी आयोग के अवधेश बैरवा, पूर्व जिला प्रमुख टोंक रामविलास चौधरी,
अजीत महुआ पूर्व जिलाध्यक्ष, और प्रदेश कांग्रेस के आदिवासी विभाग के शंकरलाल मीणा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे विधानसभा चुनाव में शिव प्रकाश गुर्जर, और महेंद्र सिंह रलावता जो अजमेर से थे, हरि प्रसाद बैरवा भी पहुंचे, रामजीलाल ओड समेत कई लोग जो कि कांग्रेस की अलग अलग खेमेबंदी से। तो सचिन पायलट की एक पॉलिटिकल जो मैसेज देती है, हालांकि यह एक अपने नेता के प्रति सद्भावना और श्रद्धा का कार्यक्रम था निश्चित तौर पे, और इस कार्यक्रम से कांग्रेस में अब कई तरह की चर्चा शुरू हो चुकी है, कांग्रेस में नहीं, सियासी हलकों में। आप क्या सोचते हैं कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस एकजुटता का संदेश दे रही है, या यह संदेश दिया जा रहा है कि अब चीजें सचिन पायलट के नेतृत्व में होंगी, या आप कुछ और सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।